बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अयूब साबिर, जुनूब पाकिस्तान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आपने आजकल बड़ी एक चीज़ ट्रेंड में चल रही है कि बिलावड़ा शरीफ हक खतीब साहब, इकरार लहसन और सारी चीज़ें ये ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर चल रही हैं और बहुत ज़्यादा प्रोपोगंडे बनाए जा रहे हैं जिसमें वावेला किया जा रहा है। कोई इकरार हसन को झूठा कह रहा है, कोई खतीब साहब को झूठा कह रहा है, कोई हर बंदा अपनी अपनी सुना रहा है। मेरे साथ जो ख़ातून बैठी हैं इनके पास भी बहुत ज़्यादा एविडेंस हैं और ये अपने हक खतीब साहब के बहुत ही करीबी साथियों में से हैं। और इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आगाह करना चाहूँगा कि इनके पास काफ़ी करामात मौजूद हैं और करामात की वजह से, करामात के बलबूते के ऊपर भी ये हक खतीब साहब के पास गई हैं और इनको इनकी करामात की वजह से इनको हुक्म हुआ है कि वो हक खतीब साहब के साथ शादी करें। और इसी असना में इनके साथ भी कुछ ट्रेजेडी हुई है और कुछ लोगों के साथ जो हक खतीब के साथ जुड़े हुए हैं और हक खतीब साहब को उन चीज़ों का शायद इल्म नहीं हो सका। वो सारी चीज़ें हम खुल कर इनसे बात करेंगे और पूछेंगे भी। और हम शुरू करते हैं इनसे। मेरे पास ये सवाल सारे लिखे हुए हैं और मैं इनसे वो सारे क्वेश्चन करूंगा। उसमें बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी हैं और इंशाल्लाह आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। अच्छा मिस, मुझे ये बताइएगा कि आपने ये बताया कि आपका एक रूहानी ताल्लुक़ है, आपने मुझे सारी चीज़ें बताई थी। हमारे नाज़रीन को सारी चीज़ें बताइएगा कि आप बिलावड़ा शरीफ के साथ कब से अटैच हैं और वहाँ पर आपकी जाने की वजह क्या है, और ये जो रूहानी सिलसिला है ये कब से आपके ऊपर तारी है? जी, मेरा बिलावड़ा शरीफ के साथ रूहानी ताल्लुक़ जो है वो कम से कम 30 साल पुराना है। और ये सिलसिला मेरी वालिदा की तरफ से जो है कि वो मुझे पीर मुस्तंजफ़ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो है कि अटैच किया गया, आपकी दस्ते शफ़क़त में दिया गया। और आपका रूहानी मकाम व मर्तबा जो है कि उन औलिया में से होता है। मैं अपने तजुर्बात की बुनियाद पर ये बात कह रही हूँ कि तसव्वुफ़ की ज़ुबान में आपका शुमार उन औलिया में से होता है कि जिनके हर हर कदम पर खुदा खुद बोलता है। तो इस बुनियाद पर जो है कि मैं ये कह सकती हूँ कि आप ने गौस कुतुब कलंदर का नाम तो सुना ही होगा। तो आप रहमतुल्लाह अलैह का जो मकाम व मर्तबा है वो मैं समझती हूँ कि आप वक़्त के गौस थे। तो इस हवाले से, क्योंकि गौस दुनिया में सिर्फ़ एक होता है एक वक़्त में, तो गौस को ये मकाम व मर्तबा हासिल होता है कि वो खुदा के कुर्ब को जो है कि उसकी निशानियाँ जो है कि मुँह से बोल कर दिखा सकता है, उसकी झलकियाँ।